तो भाई लोग फाइनली वो वाला एपिसोड आ गया है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। चैनल के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट इसी वीडियो का था। हमने मॉड कर लिया है CBG के 16 और आपको बताएंगे हर एक डिटेल जिससे होकर आप जाओगे तो आपकी मॉडिंग बिल्कुल भी फेल होने का चांस ही नहीं रहेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दो बड़े सवाल। सबसे पहला सवाल, आखिर हमने CBG के 16 को ही क्यों चुना और क्या फायदा है भाई साहब मॉडिंग करने का? ये दो बड़े सवाल का आंसर छोटे से एक इंट्रो के बाद। तो सबसे पहला सवाल, CBG के 16 क्यों? देखो CBG के 16 जो है हमारे हिसाब से मॉडिंग फ्रेंडली ऐसा कीबोर्ड है जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकता था। रीजन नंबर 2, आप लोगों ने सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट डाला था CBG के 16 को मॉड करने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका है। सेकंड, भाई साहब मॉडिंग क्यों कर रहे हैं? इतने सारे कीबोर्ड है आपको दिखाने के लिए, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है दोस्तों, विश्वास करो। एक बार आपने अपने कीबोर्ड को मॉडिंग कर लिया, आपको लत लग जाएगी इसकी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आपने एक कीबोर्ड लिया 2200 के अंदर, अब वो जो कीबोर्ड है मॉडिंग फ्रेंडली है और वो जो है आपको चलाना है सालों साल। एक ही कीबोर्ड से अलग अलग फायदे लेने हैं, अलग अलग साउंड, अलग अलग एक्सपीरियंस आपको सजोना है, तो ये पॉसिबल है मॉडिंग से। 2500 के कीबोर्ड को आप मॉडिंग के थ्रू ले जा सकते हो स्ट्रेट टू 10,000 रुपीज के। अब प्रीमियम कीबोर्ड मैं किन्हें कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ प्रीमियम कीबोर्ड लॉगिटेक, रेजर और कॉर्सियर की बात। और वहां पर जो आपको साउंड देखने को मिलता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये मॉडिंग करने के बाद उससे भी बेहतर आपको साउंड मिलेगा। मगर क्यों? क्योंकि वहां पे मटेरियल अच्छा यूज किया जाता है, लेकिन साउंड डैम्पिंग पे उतना काम नहीं करता है जितना आप अपने लिए अपने कीबोर्ड पे करने वाले हो। तो चलो इसी बात पर शुरू करते हैं मॉडिंग। अच्छा, और जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आपको मॉडिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं वो कोई भी चीज नहीं बताऊंगा जो कि आपको इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। इंडियन पब्लिक है, इंडियन मेरे भाई लोग है, तो इंडिया में जो चीजें मिलेगी उसी के ऊपर हम मॉडिंग करेंगे। सबसे पहली चीज आपको चाहिए, स्क्रू ढीला करना है ना भाई। सबसे पहले आपको चाहिए एक 3 mm का ड्राइवर। अब ये जो स्क्रू ड्राइवर है सबके घर में होता है, अगर आपके पास नहीं है या डैमेज हो चुका है, मैं जो है टक्सर का यूज कर रहा हूँ। नीचे जो है आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तमाम जितनी चीजें हैं आपको यहाँ पे लिस्टिंग जो है, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, जनरली आपके घर के आसपास जो स्टोर है वहां से मिल जाएगा, या फिर आप Amazon से मंगा सकते हो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तसल्ली रखो उसकी। तो स्क्रू ड्राइवर आपने जुगाड़ कर लिया। अब क्या चाहिए? बेस जो है उसके हॉलोनेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको चाहिए कोई कंपोनेंट जो कि साउंड को दबाता हो। वो स्पंज भी हो सकता है, वो स्टाइरोफोम भी हो सकता है, वो सिलिकॉन जेल भी हो सकता है, वो रबर भी हो सकता है, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे सबसे सस्ता जुगाड़ लगा के आपको बताया है कि आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा। तो हमने यहाँ पे एक पैकेजिंग मटेरियल उठा लिया है स्टाइरोफोम का। अब यहाँ पर जो स्टाइरोफोम है, हमने ये चीज ध्यान दिया है कि इसकी थिकनेस क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस कीबोर्ड को मॉड करने के लिए आपको जो है थिकनेस 5 mm से ऊपर या 5 mm से नीचे नहीं जाना है। ऊपर जाओगे तो फिटिंग में दिक्कत आएगी, नीचे जाओगे तो हॉलोनेस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। अगली चीज क्या? स्टाइरोफोम को चिपकाना पड़ेगा, इसलिए डबल टेप जरूरी है। और साथ ही क्या? स्विच चाहिए होगा। अब यहाँ पर CBG के 16 जो है स्वैपेबल कीबोर्ड है, हॉट स्वैपेबल होता 34 को कर रहे होते हम, तो हम डेफिनेटली गेटरॉन लगाते। ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, ओटेमो के अलावा कोई दूसरा स्विच लगेगा नहीं। यहाँ पर फालतू पैसे वेस्ट मत करना कोई दूसरा स्विच लेके, बहुत पैसा है अपने पास। ओटेमो का ही कोई दूसरा कलर ले लेना, रेड ले सकते हो, ग्रे ले सकते हो, येलो भी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ले सकते हो। ब्राउन लोगे तो बेसियर साइड में जाएगा। हमने जो है स्टूडियो में पढ़ा था रेड, तो उसी को उठा लिया है। और यहाँ पर हमको इन स्विच को ल्यूब करने के लिए ल्यूब्रिकेंट एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत सालों से मैं यहाँ पर जो है मॉडिंग करते आ रहा हूँ, तो मेरे पास जो है पीटर प्लस का एक कीबोर्ड ल्यूब पड़ा हुआ था, उसको मैंने यूज कर लिया। अभी Amazon में अवेलेबल नहीं है, आ जाता है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। फिलहाल अभी के लिए ग्लोरियस का कीबोर्ड ल्यूब भी बहुत बढ़िया है, अच्छा ब्रांड है ग्लोरियस, आप देख सकते हो। इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक ब्रश जिससे आप करोगे ल्यूब्रिकेशन, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। जो आपके पैकेट में आया है CBG के 16 का, वही की कैप पुलर और स्विच पुलर काम आ जाएगा। वैसे हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सा आलसी है ना हम, तो यहाँ पर हमने जो है कीमोव का एक P10 नाम से स्विच पुलर आता है, उसी को यूज कर लिया है। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट कर देता है, पूरे प्रोसेस को इंजॉयबल बना देता है, तो हमने यूज कर लिया। अगर आपको नशा चढ़ गया, एकदम कड़क माल है ना मेरी तरह से कि कीबोर्ड को मॉड करते जाना है सालों साल, तो ये वाला टूल आपके काम आ सकता है। लिंक मैं नीचे आगे दे दूंगा। एक कूपन कोड भी है कीमोव वालों का, तो वो भी दे दूंगा। मर्जी आपकी है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगता है, लेकिन जो इनके अंदर आता है ना स्विच पुलर, उससे भी बढ़िया काम बन जाता है। इसके अलावा और क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली की कैप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो ABS वाले की कैप है, इससे आप वो साउंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चाहे आप जितना भी बढ़िया मॉडिंग कर लो, साउंड इसका पट 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 ही आएगा, मजा नहीं आएगा। अच्छे साउंड, बेसियर साउंड के
लिए ना आपको चाहिए पीबीटी प्लास्टिक का कोई की कैप। अब यहाँ पर हमने जो की कैप यूज किया है, बहुत सारे हमारे पास कंपनीज कीबोर्ड भेजती है, तो वहाँ से हमने एक उठा लिया है। और हमने यहाँ पर जो की कैप्स यूज किया है वो केमोव का की कैप यूज किया है। शूटिंग की कैप है, पीबीटी वाले हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है वो आप अगर मंगाने जाओगे तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है तो बहुत झमेला भी पड़ जाता है, बहुत लेंदी भी पड़ जाता है। इसलिए जो है मैंने अमेज़न का एक लिंक नीचे शेयर कर दिया है, वहाँ पे आपको बिल्कुल आइडेंटिकल इसी की कैप की तरह दूसरा की कैप देखने को मिल जाएगा। पुटिंग में है, पीबीटी में है, बहुत बढ़िया की कैप है। आप यहाँ पर लगाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। अब ये तो चीजें हो गई जो आपको रखना है मॉडिंग शुरू करने से पहले, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है। मेरे कई सारे भाई लोग हैं वो पूछते हैं भाई स्विच कहाँ से खरीदे। तो भाई अभी इस वक्त ओटेमो के स्विच खरीदने के लिए कॉसिक बाइट से बेहतर वेबसाइट नहीं है। वहाँ पर जो है आपका पर स्विच 5-6 रुपए के आसपास पड़ने वाला है, तो उस हिसाब से हिसाब लगा लो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा पुराना कीबोर्ड है जिसमें रेड स्विच लगा हुआ है और स्वैपेबल है, रेड बटन है, तो उसको निकाल के आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ओटेमो के अलावा कोई दूसरा स्विच यहाँ पे लगने नहीं वाला। तो सारा जुगाड़ हो चुका है भैया, शुरू किया जाए मॉडिंग। आइए देखते। तो सबसे पहले जो है हम मॉडिंग शुरू करेंगे किससे? की कैप पुल करने से। की कैप सारे निकाल लो। अब जो है इसके अंदर जितने भी स्विच है इनको निकालना पड़ेगा। एक छोटा सा ध्यान रखना, की कैप पुल करते समय जो कांटा है आपको ऊपर और नीचे लगाना है, दाएं बाएं नहीं लगाना है। तो क्या होगा, आपका स्विच टूटने का खतरा कम होगा। और जब आप स्विच ऑर्डर करोगे, कॉसिक बाइट से करो या जहां से भी करो, थोड़े से एक्स्ट्रा करके रखना, 10-15 जो पीस है एक्स्ट्रा बना के रखना, क्योंकि अक्सर क्या होता है स्विच का जो नीचे वाला पिन होता है वो कई बार डैमेज हो जाता है इस प्रोसेस में। तो एक बार आपने स्विच निकाल लिया, अब क्या करना है आपको? अब कुछ नहीं करना है भैया, आपको यहाँ पर 8 स्क्रूज देखने को मिल जाएगा। छोटे छोटे स्क्रूज है, बड़े संभाल के रखने हैं, इनको सारे को ढीला कर लेना है और एकदम बढ़िया से अलग जगह हटा के रख देना है। प्लेट आपको निकाल लेना है, बढ़िया क्वालिटी का प्लेट है कॉसिक बाइट का। ये ही मटेरियल आपको देख के खुश हो जाओगे, यहाँ पर कितने बढ़िया ग्रेड का जो है मेटल प्लेट इन्होंने यूज किया है। बात करें पीसीबी की, भाई साहब एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना। पीसीबी शोल्डरिंग में अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो आपका कीबोर्ड खराब हो सकता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि पीसीबी के साथ आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाओ। और अब क्या करना है आपको, पीछे जहां पावर केबल है वहां पे एक सिंपल सा स्विच सिस्टम है, उस स्विच को दबाना है और हल्के से निकाल लेना है। आपका पीसीबी अलग और चार्जिंग केबल अलग हो चुका है। अब पीसीबी को अलग से हटा के रख लो। अब आपके पास क्या बचा है? आपके पास बियर बोन बैक साइड बचा हुआ है कीबोर्ड का, जहां पर आपको हॉलोनेस को न्यूट्रलाइज करना है। कैसे करोगे? हम कर रहे हैं सबसे सस्ते जुगाड़ स्टाइरोफोम से। स्टाइरोफोम को बेस के साइज के अनुसार काट लेना है और डबल टेप से चिपका लेना है। और यहाँ पर मैंने जो पहले बात कही थी उसको ध्यान रखना भैया, मोटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, मोटा कम भी नहीं होना चाहिए। टू बी प्रिसाइज 5 mm का थिकनेस यहाँ पर रखना। तो आपका जो मॉडिंग है एकदम जैम पैक होगा, एकदम सही सही बैठेगा। इसके बाद क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। पीसीबी के पीछे मास्किंग कर देनी है। पीछे के साइड में जहाँ पे एमसीयू चिपसेट है उसको थोड़ा ध्यान रखना, और जहाँ पर आपका पावर कॉर्ड लगने वाला है उस क्लिप की ओर ध्यान रखना। बाकी पूरा मास्क कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरफ हटा के अब रख देना है। अब आती है मजे की बारी। काश ये जो स्विच होता है ये गेटरॉन के होते तो मजा दुगना हो जाता है। फिलहाल ओटेमो के स्विच है, इनको आपको खोलना है और इनके स्प्रिंग एरिया का जो एरिया है उस पर आपको ल्यूब्रिकेशन करना है ब्रश से, और एक बार हो जाए तो उनको दोबारा पैक करके रख लेना है। वैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हर एक स्विच को खोले और फिर अंदर ल्यूब करे, तो हमने जो है टेक्निक यूज किया है, लेजी लूबिंग कहते हैं इसे। इसमें क्या करना है, आपका जो स्विच है ऊपर का उसके आसपास जो है लूब कर देना है और धीरे धीरे दबाओगे तो अंदर तक लूब चले जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट वो नहीं आएगा जो कि आप डिसमेंटल करके स्विच में लूब करते तो जो आता वो मजा यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। आप अगर मेरे जैसे आलसी हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट करो, हम जो है यही तरीका अपनाते हैं। लेकिन अगर आप करते हो आगे और कमेंट इसी तरीके की मॉडिंग देखने का, तो एक टूल आता है जिससे आप स्विच को जो है डी असेंबल कर सकते हो चुटकियों में ऐसे। मजा आएगा ना भिड़ो। वो चीज जो है हम ले आएंगे, नीचे लिंक में दे रहा हूँ, आप भी चाहो तो खरीद सकते हो। अब आपने स्विच जो है लूब कर लिया है, अब किसकी बारी है भाई लोग? अब बारी है स्टेबलाइजर की, इन्हें लूब करना है। और वैसे मैं ना बड़े दिनों से ये सोच रहा था कि मेरे पास एक माउस पैड है, मेरे दिल के बड़े अजीज है, लेकिन मैं उसे इस बार काट के अंदर डालू की नहीं, तो लास्ट में मेरा जो हिम्मत है जवाब दे गया। लेकिन आप चाहो तो मुझे वो हिम्मत दे सकते हो, नीचे कमेंट करो। अगर सफिशिएंट 100+ कमेंट आते हैं तो मैं पीस में जो है इसी माउस पैड को जो है काट कर अंदर लगाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? 2 लेयर को यहाँ पे हम सैंडविच करेंगे और फिर पीस के अंदर डालेंगे, तो रबर पैडिंग के बाद ये जो हॉलोनेस है और बेहतर तरीके से खत्म हो जाएगा और बहुत बढ़िया साउंड आने की उम्मीद जरूर है। तो नीचे कमेंट करो अगर आपको वो वीडियो देखना है, हम जरूर जो है इस चैनल के अंदर जल्द से जल्द उसको ला देंगे। इनफैक्ट वीक में एक मॉडिंग तो कर ही सकते हैं, क्यों भाई लोग? स्विच ल्यूब हो चुका है, हमने बेस मटेरियल सब तैयार कर लिया है। अब क्या है भाई, खा बचा है। ऊपर का जो बेस प्लेट है उसमें काफी सारे आपको स्टेबलाइजर देखने को मिल जाएगा। इन स्टेबलाइजर को आपको खोल लेना है। लगाना और खोलना बहुत ही आसान है, बस
बस आपको वहाँ पे स्विच पे थोड़ा ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है ये स्टेबलाइजर और निकालना है। एक बार आपने निकाल लिया, सारे स्टेबलाइजर को आप यूज कर लो। और एक्स्ट्रा एक टिप देता हूँ, जहाँ आप सारे की कैप्स बदल रहे हो वहां पर आपका जो स्पेस बार है, क्योंकि एक कीबोर्ड में स्पेस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टेबलाइजर के ऊपर भी और साउंड इफेक्ट के ऊपर भी। इसलिए आप एक काम कर सकते हो, जो स्पेस बार है उसके पीछे तरफ भी आप जो है मास्किंग कर सकते हो, जिससे आपका जो कीबोर्ड का साउंड है और जो स्टेबिलिटी है और जो फील है सॉलिड स्पेस बार की, वो और बेहतर और अच्छा बन के निखर के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट पूरे स्टेबलाइजर को दोबारा इस मेटल प्लेट पे लगाने के बाद कीबोर्ड में फिट कर देना है। 8 स्क्रू जो आपने हटा के रखे थे ना, उन्हीं को दोबारा यहाँ पे लगा दो और इसके बाद लगाना शुरू करो सारे स्विचेस। स्विच एक बार लग गया, एक बार बीच में चेक जरूर कर लेना कि सारे लाइट्स जल रहे कि नहीं, सारे स्विच काम कर रहे कि नहीं। लैपटॉप कंप्यूटर किसी के साथ भी लगा के कनेक्ट करके एक बार चेक जरूर कर लेना। अब जो है आती है की कैप्स की बारी। आपके बढ़िया पीबीडी वाले की कैप्स जो आपने फ्रेशली अमेज़न से मंगाया है उसको इंस्टॉल करने की बारी है। इसको इंस्टॉल करो। तरह तरह के कलर्स मिलते हैं भाई साहब, तरह तरह के डिजाइन मिलते हैं, आप जैसा मर्जी वैसा की कैप यहाँ पे चूज कर सकते हो। बस ध्यान यही रखना है कि पीबीडी होने चाहिए। अब पीबीडी के की कैप्स आपने लगा लिया। अब सुनो फाइनल बात, आपको फाइनली क्या साउंड में डिफरेंस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या आपका कीबोर्ड जो हमने वादा किया था 2500 का वो 10,000 के आसपास पहुंच रहा है कि नहीं, या कि उससे भी बेहतर हो रहा है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। Not bad, not bad. Now you. दोस्तों बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। बड़ी मेहनत से पूरी टीम ने जो है यहाँ पर काम किया है और हम सब इंतजार में हैं आपके फीडबैक के। एक बार आपने मॉडिंग करने की सोच ली और फिर मॉडिंग कर लिया तो क्या करना है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia पर जरूर टैग करना है, ताकि मैं कुछ सीख सकूं, मेरा टीम भी कुछ सीख सके और हम सब मिलकर इस छोटे से प्यारे से ऑनेस्ट कम्युनिटी जिसको हम सब ने बड़े मेहनत से बनाया है, इसमें आपके काम को शेयर कर सके।